हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में गेल शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में बीते दिनों फ्राइडे के दिन, जिस दिन लास्ट डे था इस वीक का, उस दिन यहां पर क्लोजिंग में इसके अंदर में ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करें दोस्तों, उसके पहले 2 दिन इसके अंदर में अच्छी खासी तेज़ी दिखी गई थी, और ये जो 2 दिन की तेज़ी थी ये उसके पहले 7-8 दिन लगातार गिरावट के बाद की तेज़ी थी। अभी 2 दिन की तेज़ी में निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीद मिली कि शायद यहाँ से अब रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन वापस से आज के दिन में जो गिरावट थी ये कहीं ना कहीं फिर से निवेशकों के मन में इस बात के सवाल को पैदा कर दिया है कि क्या इसको सेल करके निकल जाना चाहिए, अभी इसके अंदर में और गिरावट आएगी, या दोस्तों यहाँ से और तेज़ी आ सकती है और हमें होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट आ रहे हैं, किस साइड पे मूवमेंट के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल देखेंगे, मूविंग एवरेज देखेंगे, और दोस्तों सबसे खास हमारा RSI का लेवल भी यहाँ पर देखेंगे। टॉप लेवल की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें बिगिनर के लिए वीडियो लर्निंग कंटेंट होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। सो नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो दोस्तों। गेल शेयर की बात करें तो इसके अंदर में एक दिन में 2% की गिरावट थी। अगर बात करें इसके 5 दिन का डेटा तो यहाँ पर 0.56% की तेज़ी है, इसमें फ्लैट कह सकते हो। 1 मंथ में 6% की गिरावट हो चुकी है, और 6 महीने के करेक्शन की बात करें तो 27.5% करीब तक करेक्ट कर चुका है। साल भर में 17.5% से है, और 5 सालों में इसके रिटर्न देखोगे तो 119% का रिटर्न है, जो कि कुछ खास रिटर्न नहीं है, ठीक ठाक रिटर्न कह सकते हो। 5 साल की अवधि तो खैर बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से रिटर्न इसको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। अब चलते हैं चार्ट्स में, हमारे दोस्तों लेवल्स को देखते हैं। दोस्तों आ गए हैं गेल के चार्ट के अंदर में, सारे लेवल्स हमने यहाँ पर बेसिकली ड्रॉ कर दिए हैं जहाँ पर ट्रेडिंग प्राइस है। अगर आप देखोगे इसका हमने एक मुख्य जोन ड्रॉ किया हुआ है। वो जोन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक लेवल तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 160 का लेवल, और दूसरा जो लेवल आएगा दोस्तों वो 157 का लेवल आएगा। ये हमने 2 लेवल क्यों ड्रॉ किए हैं? 157 का लेवल तो ये लेवल है जहाँ पर शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया था, यानी शेयर जब ऊपर गया तो ऊपर इस पर टकरा करके नीचे आया, फिर टकराया, मतलब यहाँ पर काफ़ी वक्त लिया, तो ये इसका लेवल है रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसके ऊपर हमने लेवल ड्रॉ किया है 160 का लेवल। 160 के लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसका एक जो है सपोर्ट का लेवल ले चुका है, यहाँ भी सपोर्ट का लेवल ले चुका है, तो ये 160 का लेवल है। तो 160 का लेवल, 157 का लेवल हमने बता दिया क्यों ड्रॉ किया है। अगर आप यहाँ पर मौजूदा हालात देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 157 के लेवल तक यहाँ पर लो लगाया है। 157 के आसपास देखोगे यहाँ पर भी लो लगाया हुआ है। तो 157, 160 लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अभी आप देखोगे गिरावट में शेयर ने 150 के आसपास तक शेयर ने लो लगाया था, जो कि अभी तक का इसका सबसे बड़ा लो था। हाल के जो करेक्शन चल रहे हैं 6 महीने साल भर से, इसमें अभी तक का सबसे ज़्यादा लो लगाया हुआ ये करेक्शन है। इसके पहले लेवल पे जो लो लगाया था वो 157 के लेवल पे लगाया था, लेकिन FIIs के सेलिंग और OL प्राइसेस ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, और कंटिन्यू सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल 2 दिन से यहाँ पर निफ्टी के अंदर में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, तो अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर 160 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद में शेयर के अंदर में बीते दिनों अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, और शेयर इस जोन के अंदर में आ गया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसने इस जोन के बाहर अपनी मूवमेंट को नहीं दिया है, अभी इस जोन के अंदर में ही है। तो अभी हमें आगे क्या पॉसिबिलिटी लेके चलनी चाहिए इसके अंदर में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहली बात तो 50 डे मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। तो 50 डे मूविंग एवरेज इसका 170 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, उसके लेवल को तोड़ करके 168 के पास में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और RSI की बात करें तो RSI इसका 42 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर में स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं कहेंगे इसको। वीकनेस तो जब 28, 32 ये ओवरसोल्ड के आसपास अगर दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं हमारे टेंशन की बात रहती है, लेकिन स्ट्रेंथ इसके अंदर में है। अब बात करते हैं यहाँ पर तेज़ी की। तो दोस्तों जिस तरीके से ये इस जोन के अंदर में है, अगर फर्दर मंडे के दिन मार्केट ओपनिंग होता है, अगर नेगेटिविटी रहती है और 157 का लो जो इसने यहाँ पर इसका जो लेवल है, इस लेवल को तोड़ने में कामयाब होता है, तो दोस्तों ये आपको 150 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकता है। तेज़ी की बात करें दोस्तों, तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर जब ये मूवमेंट देगा तो ही आप तेज़ी की उम्मीद कर सकते हो।
टारगेट फर्स्ट 168 एंड उसके बाद 170 का हम टारगेट रखेंगे। कभी कभी 50 डे मूविंग एवरेज से टच होकर कोलैप्स करता है, उसके बाद रिवर्सल आ जाता है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अच्छा दोस्तों, बात करें अगर लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया जिनका है तो वो बिंदास यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। शेयर अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जिनका नज़रिया 2 साल का 5 साल का है, तो इस समय तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा शेयर्स में रिस्क दिखाई दे रहा है, यही नहीं ज़्यादातर शेयरों में रिस्क ही दिखाई दे रहा है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बॉटम कब बनेगा ये कोई नहीं जानता है, तो बेहतर यही होगा कि शॉर्ट टर्म में अगर जो भी एंट्री कर रहे हैं उनको ये इसके हाई से एंट्री करते हैं तो इसी लेवल का एसएल आपको लेके चलना है, या 160 का लेवल का एसएल लेके चलना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये लो ब्रेक करता है तो 150 के लेवल पे आने का वेट करना चाहिए। अच्छा, फर्दर अच्छी तेज़ी की बात करें तो इसके अबव लेवल पे जो 175 का लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये एक अपने इम्पॉर्टेंट बॉटम बना करके और यहाँ से जब बाउंस बैक देगा इसके बाहर, तो अच्छी तेज़ी की आप उम्मीद कर सकते हो। ये रेंज जो है, ये वाला जो रेंज है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम टेकिन है और ये कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी वाला पीरियड है, रेंज है, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।